मैं रजनीश कुमार सिंह, MSMD इंटर कॉलेज का विद्यालय व्यवस्थापक। मैं आज विद्यालय के YouTube चैनल से आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आपसे बहुत सारी बातें कहने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी बातें संक्षिप्त रखी जाएंगी ताकि आप कम समय दें और बातों को समझें। सबसे पहले जो परीक्षार्थी रहे हैं इस वर्ष के हाई स्कूल के और इंटर के, जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपका भविष्य जो है उज्जवल हो और आप और भी मेहनत करें ताकि किसी को ये कहने को ना मिले कि आपने ये नंबर जो है फ्री का पाया है, किसी की दया दृष्टि से पाया है। ये है, हमें पता है कि ये आपके विद्यालय में जो आप पढ़ते रहे हैं, जो परीक्षा देते रहे हैं, उसका ये मेहनत का परिणाम है। हालांकि सब बार बार आपसे ये सूचना दिया जाता रहा है, बार बार कहा जाता रहा है कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते हो सकता है कि ये जो आप पेपर दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं, इसका नंबर हो सकता है कि यही नंबर आपका बोर्ड में आए और इसी से कुछ मूल्यांकन करके इसी के आधार पे आपको नंबर मिले। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे ध्यान दिया और उसे सीरियस लिया और उनका नंबर काफ़ी अच्छा आया। उन्होंने प्री बोर्ड मेहनत से दिया, हाफ ईयरली मेहनत से दिया, उन्हें लगा कि बातों में सच्चाई है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ कम ही बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, सीरियस नहीं रहे। उन्हें लगा कि ये बस ऐसे ही सर अध्यापक विद्यालय के बोल रहे हैं। तो परिणाम थोड़ा बहुत अंतर है उनका, ये देखने को मिल रहा है। जिन्होंने भी सही से उसका पालन किया, बातों का, परीक्षा का धर्म निभाया, तो उनका परिणाम बेहतर रहा। इसमें बहुत सारे अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं अपने परीक्षा परिणाम को लेके। उन्हें दुख है कि हमारा नंबर 2%, 1%, 3% ऐसे कुछ कम हो गया। तो आप घबराइए नहीं, आपका विद्यालय परिवार आपके साथ है और हमेशा रहता है। मैं आप लोगों के लिए आपको सरकार की तरफ से भी है ऑफ़र कि आप एग्ज़ाम एक बार पुनः दे सकते हैं और फ्री में दे सकते हैं। उसका फॉर्म का पैसा नहीं लगना है, जैसा कि आदेश आया था। और उस आदेश का पालन करके अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और नंबर आपका बेहतर होता है, तो इसी सत्र जो 2021 में आप पास हुए हैं, तो रिज़ल्ट आपका 2021 का ही बनेगा, ना कि 2022 का बनेगा। यानी कि आप अगली कक्षा की पढ़ाई भी कर सकते हैं और तैयारी करके आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। रिज़ल्ट आपका 2021 का ही रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये अब ख़त्म हो गया, अब ये लेकिन अगर आपके मन में संशय है तो आप इस संशय को दूर करिए। आप पढ़िए, आप दिखाइए कि हो सकता है कि कमी कहीं से रह गई हो, आपसे रह गई हो, विद्यालय से रह गई हो, कहीं से रह गई हो। और मैं आप जो भी आप ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी कोई नहीं हुई है। आप अपना जो है एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप जो भी नंबर आपको प्राप्त हुआ है उससे अधिक नंबर आप प्राप्त करते हैं, तो अगर आप यहाँ के छात्र रहे, फर्स्ट ईयर के अगर 11वीं के छात्र रहे, तो आपको मैं बेहतर एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप अगर यहाँ के छात्र रहे, आप बेहतर नंबर लाए, तो आपको कक्षा 12वीं का शुल्क नहीं लगेगा। कक्षा 12वीं का शुल्क पूरा का पूरा विद्यालय परिवार की तरफ से आपको माफ़ कर दिया जाएगा कि आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है। इसके बाद से ये हो गई संतुष्टि असंतुष्टि की बात। अब आते हैं विद्यालय की बात पे। तो विद्यालय आपका जो है 15 अगस्त से खुल रहा है। हालांकि पठन पाठन का कार्य जो है वो 16 अगस्त 2021 से शुरू होगा और आप कक्षा 9वीं से 12वीं
के सभी बच्चों से निवेदन है कि आप विद्यालय में 15 अगस्त के दिन आएँ, झंडारोहण कार्यक्रम में भाग लें, स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएं और मिष्ठान कार्यक्रम में भी भाग लें। लेकिन हाँ, सबसे पहले कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आप कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही विद्यालय में आएँ। कोविड-19 का पालन में आपको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सबों का जो है साथ में लेके चलना है। छोटा सैनिटाइज़र आप रख सकते हैं। बाकी आपको विद्यालय भी व्यवस्था किया रहेगा कि आप आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से 16 अगस्त से हम लोग पढ़ाई का कार्यक्रम जो है, पठन पाठन का कार्यक्रम सही से सुचारू रूप से शुरू कर दें। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 1 सितंबर से हो सकता है कि ये विद्यालय कक्षा 1 से 8 भी चालू हो जाएं, पठन पाठन का कार्यक्रम चालू हो जाए। और ये बहुत ही बेहतर रहेगा अगर ये शीघ्र ऐसा हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत समय से पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे हैं। इसके बाद से मैं ये कहूँगा कि देखिए, MSMD इंटर कॉलेज विद्यालय जो है वो हमेशा से इस विद्यालय की चाहत रही है कि हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी तरक्की करें, काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएं, और कहीं से भी ये बच्चे जो जाएं तो हमें कहीं भी मिलें, तरक्की की राह पे मिलें। ऐसा ना हो कि यहाँ से जो बच्चा जाए और तरक्की पे नहीं है। तो सबसे ज़्यादा दुख जो होता है विद्यालय परिवार को होता है, विद्यालय परिवार के सदस्य को होता है। पढ़ाई की तरफ ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेषकर आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन हमें शिकायत है आप लोगों से कि आप सभी एक्टिव नहीं रहते हैं। आप विद्यालय के प्रति, पढ़ाई के प्रति आप एक्टिव नहीं रहते हैं। हर प्रकार से आपको सूचना दी जाती है। व्हाट्सएप, आज का ज़माना डिजिटल है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, तरह तरह की यूट्यूब से आपको सारी सूचनाएं समय से पहुंचती हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है कि आप उन सूचनाओं को इग्नोर करते हैं कि घर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि फिर से विद्यालय बार बार यही प्रक्रिया दोहराते रहे। और आपको जब मन होगा तो आप विद्यालय चलेंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडमिशन कराएंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे। तो दिक्कत आपको भविष्य में होती है, आप छात्रों को भविष्य में दिक्कत होती है। जब आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं, निरंतर नहीं आते हैं विद्यालय में, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो है हाई स्कूल पास होके ऐसे विद्यालयों का चयन करते हैं कि हमें जो है अब इस विद्यालय के बाद से ऐसे विद्यालय में पढ़ना है जहाँ पढ़ाई ना होती हो, बस नाम लिख दिया जाता हो। तो आप ऐसे विद्यालय में पढ़ के क्या करेंगे? हाई स्कूल आप पास हुए हैं, ये अपने जीवन की पहली सीढ़ी आप चढ़े हैं, और पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आप दूसरी सीढ़ी चढ़ने से पहले ही गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं? आप ऐसे विद्यालयों का चयन करते हैं कि मैं वहाँ पे नाम लिखाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा, और मैं कोचिंग करूंगा। ये सब भ्रांतियाँ निकालिए। आप अगर विद्यालय में नहीं आते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, संक्षिप्त शब्दों में मैं बताता हूँ। आपका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप जब भी विद्यालय आते हैं, आपको 8 घंटे विद्यालय में चलती है। 8 घंटे जब विद्यालय में चलती है तो 8 घंटे में 8 अध्यापक मिलते हैं और अपनी अपनी प्रतिभा आपको दिखाते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दुनिया का जितना भी अनुभव है आपसे शेयर करते हैं, और आप उस अनुभव को प्राप्त करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और आप ऐसे विद्यालयों का जब चयन करते हैं तो आप विद्यालय में जाते ही नहीं हैं, आप कोचिंग क्लास में जाते हैं। कोचिंग क्लास में आपका जो अध्यापक होगा वो बस इतनी ही जिम्मेदारी समझता है कि आपको पढ़ा के और समय से छोड़ देना है। आपको दुनिया की बातें,
बहुत सारी बातें जो समाज से जुड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, ऐसी बातें जो हैं आपको नहीं पता चलती है। आपकी जो भाषा शैली है वो बिगड़ जाती है। आप विद्यालय आते हैं, आपसे हर एक अध्यापक अच्छे भाषा में बात करता है। वहाँ का विद्यार्थी जो होता है, जो निरंतर आने वाला विद्यार्थी होता है, उसकी भाषा शैली अच्छी होती है, भाषा पे पकड़ आपकी मजबूत होती है। आप कंटिन्यू विद्यालय में, निरंतर विद्यालय में कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी विद्यालय कराती है। फंक्शन हो गए, खेल कूद हो गए, टेस्ट हो गए, परीक्षा हो गए, ऐसी सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। और ऐसे छोड़ने के बाद आप एक तरह से आलसी हो जाते हैं और बस आप कोचिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। कोचिंग पढ़ के घर आते हैं और घर आके सो जाते हैं। आपको लगता है जाने से पहले कि मैं कोचिंग जाऊंगा तो मैं बहुत पढ़ाई करूंगा घर रह के, लेकिन सच्चाई यही है बच्चों की पढ़ाई होती नहीं है। इस दौर से हम सभी गुजरते हैं और सच्चाई यही है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो कृपया करके ऐसे जगहों को त्यागें और ऐसे विद्यालयों का चयन करें जहाँ पे निरंतर पढ़ाई होती है। हमारा विद्यालय प्राइवेट विद्यालय है, देहात का विद्यालय है, और देहात का विद्यालय है, लेकिन हमारी एक सोच है कि कम से कम शुल्क में आपके लिए सबसे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे विद्यालय का शुल्क मात्र 300 रुपये है, प्रति माह का शुल्क, जो नगण्य के बराबर है। आप कक्षा 1 से 12वीं तक इस विद्यालय में पढ़ते हैं। 12वीं तक हमारे विद्यालय में कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, आप सभी विषय से पढ़ सकते हैं। सभी का शुल्क समान है। आप अगर देहात क्षेत्र के हैं तो शायद इससे बेहतर विद्यालय आपको देहात क्षेत्र में नहीं मिलेगा। आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, और बड़े शहरों में जाने से पहले आपको पता है कि कितना पैसा लगता है। एक एक विद्यालय में आपका साल भर का 50-50 हज़ार रुपये लगते हैं। आप देहात क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी किताबें वही हैं, सिलेबस वही है, अध्यापक वही है, बस अंतर है शहर और देहात का। ये आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। आपका अपना विद्यालय है, देहात क्षेत्र का है। आप अभिभावकों से भी मैं कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अगर अपने देहात क्षेत्र के विद्यालयों पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, उनका शुल्क सही समय पे जमा कर देंगे, उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की के साथ आपकी तरक्की होनी है। कि विद्यालय का जब भी डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपके बच्चों का डेवलपमेंट होगा। जितनी भी सुविधाएं विद्यालय में बढ़ेंगी, आपके बच्चों के लिए बढ़ेंगी। अगर आप ये चाहत रखते हैं, आप ये सोच रखते हैं कि हम बेहतर करेंगे आज से, देहात क्षेत्र का विद्यालय है तो कहीं से कम नहीं है, हम बड़े बड़े VIP जो शहरों में जो सपने देखते हैं कि वहीं जाके पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ भी पूरे कर सकते हैं। आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपके साथ सही निर्णय लिया जाएगा। जो भी किया जाएगा सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ किया जाएगा। आप एक बार अपने मन से ये त्याग दीजिए कि जो भी होगा सुविधा बड़े शहरों में ही ज़्यादा पैसे दे के मिलती है, ऐसा नहीं है। आप वो सुविधा 300 रुपये फीस देकर मात्र प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे विद्यालय में एक बार सेवा का अवसर दें और विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। पुनः मैं एक बार सारे बच्चों से बोलता हूँ, आप कहीं से भी असंतुष्ट हैं तो आप बात करें, आपको मौका दिया जाएगा पुनः परीक्षा देने का। अगर आपका परिणाम बेहतर होता है तो आपको 1 साल का शुल्क विद्यालय परिवार की तरफ से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद से मैं प्यारे बच्चों यही चाहूँगा कि आप पढ़ने आएँ। पढ़ाई सबसे आवश्यक है। आपका जो विद्यालय में उपस्थित होने का प्रतिशत मिनिमम 85% होना चाहिए। मैक्सिमम आप 99-100% जा सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहे जाएंगे। और मैं बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखने से बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से पुनः आपसे मिलूँगा किसी नए वार्तालाप, किसी नए विषय पर।
तो मैं आप सभी को पुनः बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को प्यार व दुलार। नमस्कार, धन्यवाद।